एक दफा का जिक्र है। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही पुरसकून और खूबसूरत था। वहाँ के लोग अपनी सादा जिंदगी में खुश थे, लेकिन इस गांव में एक शरारती लड़का रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू की शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं और वो हमेशा कोई ना कोई नया मंसूबा बनाता रहता था। एक दिन बबलू के दिमाग में एक और बड़ा ख्याल आया। उसने सोचा, अगर गांव के चाचा करीम का छोटा घोड़ा छोटू चोरी कर ले और गांव भर में इस पर सवारी करे तो सब लोग उसे मानेंगे कि बबलू बड़ा हो गया है और घोड़ा चलाना सीख गया है। रात को बबलू ने चुपके से छोटू के पास जाकर उसकी रस्सी खोली और घोड़े को ले जाने लगा। छोटू आराम से खड़ा था। बबलू को घोड़ा चलाने का कोई तजर्बा ना था, लेकिन उसका एतमाद आसमान को छू रहा था। जैसे ही बबलू ने छोटू पास चढ़ने की कोशिश की, छोटू ने अपनी दुम जोर से हिलाई और बबलू धड़म से नीचे जा गिरा। बबलू ने दूसरी बार पूरी ताकत लगाकर छोटू पर चढ़ा और उसकी दुम खींच कर कहा, चल छोटू आगे बढ़। लेकिन छोटू ने बबलू की बात को संजीदा नहीं लिया। तो उल्टी चाल चलनी शुरू कर दी, कभी दाएं कभी बाएं और कभी एकदम रुक जाता। अचानक छोटू ने तेजी से दौड़ लगाई और बबलू को सीधा झाड़ियों की तरफ ले गया। बबलू को समझ नहीं आया और वो सीधा झाड़ियों में जा गिरा। कांटे उसके कपड़ों में घुस गए और वो झाड़ी में बुरी तरह फंस गया। बबलू ने जोर से चीख मारी, अरे बचाओ, मैं झाड़ियों में फंस गया हूँ। बबलू की चीखें सुनकर गांव वाले घरों से बाहर निकल आए। किसी ने कहा, ये तो बबलू की आवाज है, देखो क्या हो रहा है। सब लोग हंसते हुए बबलू की तरफ भागे। जब वो पहुंचे तो बबलू को झाड़ियों में बुरी तरह फंसे हुए देखा। वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे झूला बनाकर लटका दिया हो। बच्चे हंसते हुए बोले, बबलू, ये तुम झाड़ियों में सवारी कर रहे हो या छोटू ने तुम्हें यहाँ बिठा दिया है? बबलू ने शर्मिंदगी से कांटे निकाले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर अचानक छोटू ने एक और जबरदस्त दौड़ लगाई और बबलू को सीधा घोड़े के गंदे गोबर के ढेर की तरफ ले गया। बबलू को कुछ समझ नहीं आया और वो सीधा गोबर के ढेर में जा गिरा। बबलू का पूरा जिस्म गोबर से लथपथ हो गया। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। बबलू चीख रहा था, अरे बचाओ, ये तो घोड़े का गोबर है, मैं मर गया। एक बच्चा हंसते हुए बोला, बबलू, तुमने तो आज झाड़ियों का झूला भी झूला और गोबर में नहा भी लिया। आखिरकार गांव वाले बबलू को गोबर से निकालने आए। चाचा करीम भी हंसते हुए बोले, बबलू, तुम छोटू चोरी करने आए थे, लेकिन छोटू ने तुम्हें ही चोरी करके पहले झाड़ियों में घुमाया और फिर गोबर में फेंक दिया। बबलू ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, चाचा, आइंदा मैं कभी घोड़े के साथ शरारत नहीं करूँगा। मैंने सबक सीख लिया है, अगर इज्जत कमानी है तो सीधे रास्ते से कमानी होगी, वरना गोबर में गिरना पड़ेगा। गांव वाले हंसते हंसते बबलू को नहलाने और साफ करने ले गए। बबलू ने दिल में इरादा कर लिया कि आइंदा वो ऐसी शरारतें नहीं करेगा।